Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, not a maybe. तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you baby. तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy. दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? तो आज हम बात करने आए हैं सिंहासन की, थ्रोन की और स्पिरिट ऑफ मंजुलिका की। ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस ट्रेलर में जो अभी निकल के आया है, इसमें हमें समझ आई है कि जो स्टोरी है वो कनेक्टेड नहीं होने वाली ऑब्वियसली विद द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट जो मेरा था ना वो बहुत ही मेरा फेवरेट था, और ऑब्वियसली उसमें से हम जो लोग हैं वो एक नॉस्टैल्जिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो दैट नॉस्टैल्जिया वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कि ये हम किसी तरह निकाल लें। बट एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती का नॉस्टैल्जिया थोड़ा सा घुसाने की भी कोशिश की है। नॉट सेइंग कि ये होना नहीं चाहिए था, बट वो करना पड़ता है टू कीप द एसेंस ऑफ द फ्रेंचाइज। जैसे कि राजपाल यादव हैं इसके अंदर, ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि विद्या बालन जो हैं वो वापस आ चुकी हैं। तो उस तरह का ना एक जो पार्ट 1 में जो भी एलिमेंट्स थे उनको वापस लाने की कोशिश की गई है, ताकि थर्ड पार्ट भी एक ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। बाय द वे ये मूवी आने वाली है 1 नवंबर को, जो कि दिवाली का दिन है। फर्स्ट पार्ट जो था वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि भूल भुलैया का जो फर्स्ट पार्ट था ना उसने, आप कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी में ना इंडिया के अंदर रिवाइव किया था हॉरर कॉमेडी को। हॉरर कॉमेडी के लिए एक रास्ता बनाया था। अभी जो आप देख रहे हो भेड़िया, स्त्री 1, स्त्री 2, ठीक है, ये जितनी भी ये मूवीज़ हैं अभी आई हैं हॉरर कॉमेडी की मूवीज़, उसका जो ओजी था ना, जो जिसने ये प्रॉपर एक रास्ता दिया था इंसानों को, वो भूल भुलैया 1 ही है। और उस भूल भुलैया 1 में हॉरर कॉमेडी तो थी, बट वो स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं थी। दैट वाज मोर लाइक उसमें ह्यूमर भी था, उसमें कॉमेडी भी थी, और फिर उसमें एक एसेंस ऑफ हॉरर डाला जाता था एकदम से। जबकि यहाँ पे ह्यूमर और हॉरर के बजाय स्लैपस्टिक कॉमेडी डाल दी है इन्होंने, ठीक है। अ लॉट ऑफ मूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन स्लैपस्टिक कॉमेडी ऑब्वियसली। और प्रॉब्लम ये है कि मूवी के अंदर ना कोई सोशल मैसेज ऐसा है नहीं, मतलब ट्रेलर से तो नहीं लग रहा। भूल भुलैया 2 में भी मुझे नहीं याद पड़ता कौन सा सोशल मैसेज था। 1 में एक सोशल मैसेज था, ठीक है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात हुई थी, ठीक है, मेंटल इलनेस के ऊपर बात हुई थी, और मेंटल इलनेस के अलावा साइकेट्री के ऊपर बात हुई थी। क्योंकि अक्षय कुमार का रोल क्या होता है, वो कोई पाखंडी बाबा तो नहीं होता, वो तो साइकेट्रिस्ट होता है, राइट। यहाँ पे रू बाबा का कैरेक्टर आता है कार्तिक आर्यन का, जो कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाया है, नो डाउट अबाउट इट। उनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल थी। इवन दो जो मूवी की स्क्रिप्ट थी भूल भुलैया 2 की, बहुत ही मीडियोकर थी, बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर थी। उस मूवी को मुझे लगता है अगर किसी ने बचाया है, एक तो वो तब्बू जी ने बचाया है, ठीक है, और एक कार्तिक आर्यन ने उस मूवी को बचाया है, और जिसकी वजह से वो एक बॉक्स ऑफिस पे मतलब ब्लॉकबस्टर हिट हुई है, तकरीबन 200 करोड़ वो कमा गई। दोज 2 पीपल वर द रीज़न, क्योंकि तब्बू जी की जो एक्टिंग थी वो नेक्स्ट लेवल एक्टिंग थी। उन्होंने बड़े सटल तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को दिखाया। अगर आप भूल भुलैया 2 देखो, यू विल सी कि कहीं भी आपको ओवर एक्टिंग का एलिमेंट नज़र नहीं आता। मेकअप थोड़ा सा चलो ठीक है, आप कह लोगे कि ओवर द टॉप हुआ है, बट एक्टिंग ओवर द टॉप नहीं लग रही। जबकि ये जो ट्रेलर है भूल भुलैया 3 का, इसमें आप विद्या बालन की एक्टिंग देख लो, ठीक है। शी इज़ एन ओजी, मतलब फर्स्ट पार्ट में तो शी किल्ड इट, शी वॉज ब्रिलियंट, ठीक है। लेकिन जो अभी थर्ड पार्ट में जो उनके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो मुझे बहुत ओवर द टॉप लग रहे हैं, और मुझे कहीं भी डर नहीं लग रहा उनसे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बंदा डरता है। क्योंकि मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखता इतनी ज़्यादा, मुझे कोई शौक नहीं है हॉरर मूवीज़ देखने का। तो फर्स्ट पार्ट में ठीक ठाक बंदा डर रहा होता है, जंप स्केयर भी होता है फर्स्ट पार्ट में। जबकि इस वाले पार्ट में कहीं भी डर नहीं लग रहा। माधुरी दीक्षित जी, हमें पता था, रूमर्स थे कि शी विल बी देयर, फिर उनका पोस्टर निकल के आया सामने जब ये प्रीमियर हो रहा था पूरी मूवी का, तो माधुरी जी भी इसके अंदर हैं। तो वी नो कि कितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो। और मेरी, अगर तुम कहोगे कि उनकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो एक तो दिल तो पागल है, फिर देवदास, उसमें भी उनका एक रोल था चंद्रमुखी का, तो वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉप 2 में आती हैं। और भी बहुत सारी बेतहाशा मूवीज़ हैं, बट ये दो तो मेरी टॉप 2 है।
तो वी नो कि वो कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, और वो भी उनके भी एक्सप्रेशन जो हैं जब वो चिल्ला रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप लग रहे होते हैं, विच इज़ मुझे लगता है थोड़ा सा इस मूवी को ना डिग्रेड कर देगा, और शायद ये मूवी उस तरह से ना कर सके, बट ऑब्वियसली इसमें एक नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट है तो वो उसको एक हिट बना सकता है। अब अगेन ऐसा लग रहा है कि पार्ट 2 में पाखंडी बाबा बनता है कार्तिक आर्यन, और अब वो बाबा सर्विसेज उसने स्टार्ट कर दी हैं और वो पाखंडी बाबा प्रोफेशनली बन चुका है। तो ऐसा ही लगता है कि वो एक फ्रॉड कौन होगा, ठीक है, कौन बाबा होगा, और उसके बाद जो है ना वो अपना वो शुरू करेगा जो भी अपनी कार्रवाई होती है। बट मैं तृप्ति दिमरी पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। मैंने उनकी सारी मूवीज़ देखी हैं, कला का रिव्यू भी किया था मैंने इसी चैनल के ऊपर। बुलबुल मैंने देखी है उनकी, ठीक है, लैला मजनू देखी है। तृप्ति दिमरी बिफोर एनिमल शी वॉज एन आर्टिस्टिक एक्ट्रेस, अब वो कमर्शियल एक्ट्रेस बनती जा रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि आर्टिस्टिक वैल्यू उनकी मूवीज से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। शी इज़ जस्ट देयर फॉर द रोमांस सीक्वेंसेस, दैट्स इट, रोमांस सीक्वेंसेस के लिए वो हैं। तो अगर आपने सिर्फ तृप्ति दिमरी को रोमांस सीक्वेंस के लिए रखना है और उनके टैलेंट का, उनके एक्सप्रेशंस का, उनकी एक्टिंग का आपने कोई फ़ायदा नहीं उठाना, ठीक है, तो वो मुझे लगता है विद द एक्ट्रेस बहुत बड़ी एक ज़्यादती है। तो वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है। मे बी शी नीड्स टू डू 1 और 2 मूवीज़ कमर्शियल करें, बट 1 और 2 मूवीज़ ऐसी भी होनी चाहिए जो कि आर्टिस्टिक हों, क्योंकि शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस। एनिमल के बाद ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द ओपिनियन एनी मोर मेरा, लेकिन शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस। एनीवेज, विजय राज को लेकर आया गया। विजय राज की कॉमिक टाइमिंग कमाल होती है, वी ऑल नो दिस, ठीक है। वो रन मूवी के अंदर भी थे, बहुत 2006 में जो अभिषेक बच्चन की मूवी आई थी उसके अंदर भी वो थे। तो उनकी कॉमिक टाइमिंग क्या है हम सबको पता है। तो ही इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड। लेकिन बात यह है कि उनको यूज़ किस तरह किया जाएगा इस मूवी के अंदर। आई होप उनको स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा मिले और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी हो। पूरे ट्रेलर में मैं 2 जगह हंसा हूँ, ठीक है, मोस्टली लोग 2 जगह ही हंसे होंगे, ज़्यादा कुछ आपको हंसने को मिलता नहीं है। एक तो वो मजनू भाई की पेंटिंग थी, वो वेलकम मूवी के जो मजनू भाई हैं उनकी पेंटिंग थी, ठीक है, वो गायब हो जाती है, तो वो आया सामने, ठीक है, दैट वाज नॉस्टैल्जिक एज अ बॉलीवुड मूवी लवर। और जो दूसरी चीज़ थी वो नेटफ्लिक्स वाला जोक था जिस पे मैं थोड़ा सा आई चकल्ड। तो वो जो 2 सीक्वेंसेस थे वहाँ पे बंदा जो है ना वो प्रॉपर जो है ना उसको उसका हासा निकल जाता है। बट एक और चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो कलर टोन्स है मूवी के, डार्क टोन्स हैं, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, और साथ में अगर आप देखो तो इतना बुरा मतलब वीएफएक्स वगैरह भी नहीं है, अच्छा खासा वीएफएक्स है, काफ़ी लगता है कि मेहनत हुई है, पैसा लगा है, काम इसके ऊपर हुआ है, तो उस हिसाब से तो ये ठीक लग रही है। प्रोडक्शन वाइज तो अगर आप 1 से कंपेयर करोगे तो प्रोडक्शन वाइज तो नेक्स्ट लेवल है। ज़ाहिर है 2006 में आई थी पार्ट 1, तो प्रोडक्शन लेवल में तो आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस नज़र आएगा ही। बट एक चीज़ है कि मुझे स्टोरी इसकी फ़िलहाल ट्रेलर देख के तो वीक लग रही है। क्या इन्होंने कहानी को छुपा लिया है 3.5 मिनट के ट्रेलर में? ये हमें देखना होगा कि क्या इन्होंने कहानी को छुपाया है कि नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो परसूट फॉर द थ्रोन है, सिंहासन का जो एक परसूट है वो क्या होगा, और मंजुलिका कौन है? इज़ इट माधुरी दीक्षित, इज़ इट विद्या बालन, कौन है मंजुलिका? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा द स्पिरिट ऑफ मंजुलिका की जो मिस्ट्री है ना, उसको अगर हम देखें, मुझे लगता है वो शायद इस मूवी को बचा ले। वो जो एक एलिमेंट है कि एक सस्पेंस है कि कौन होगा। और एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है कि अक्षय कुमार का कैमियो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मैं ये चलो एक प्रेडिक्शन दे देता हूँ आज। मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार जब वो स्केरी फेस बनाने की कोशिश कर रही होती हैं उस कमरे में, माधुरी दीक्षित का जो कैरेक्टर होता है और जो विद्या बालन का कैरेक्टर होता है, और पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है कार्तिक आर्यन का, मुझे लगता है वहाँ पे अक्षय कुमार बचाने आएगा कार्तिक आर्यन को। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये फीलिंग आ रही है। तो ये रूमर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है अक्षय कुमार ना आए, हमें नहीं पता, बट रूमर्स वैसे माधुरी दीक्षित के भी थे और फिर वो पोस्टर में सामने आ गई। तो मुझे लग रहा है कि शायद अक्षय कुमार, जैसे सिंघम का जो पिछला पार्ट था उसमें हमने देखा था अजय देवगन को रणवीर सिंह को बचाते हुए, तो मुझे लग रहा है कि वो भी शायद बचाने आएंगे, इवन दो हिज कैरेक्टर विल बी ऑफ अ साइकेट्रिस्ट। जबकि यहाँ पे हम बिल्कुल एक अलग यूनिवर्स में चले गए। यहाँ पे लिटरली कार्तिक आर्यन जो है वो रू बाबा के कैरेक्टर में, एक पखंडी बाबा के कैरेक्टर में विल बी फाइटिंग अगेंस्ट द डीमंस ऑफ मंजुलिका, और पूरा VFX और CGI सारा कुछ यूज़ हुआ है। तो वो एक चीज़ है जो कि एंटरटेनिंग है, कि इसका कनेक्शन फर्स्ट 2 पार्ट से बिल्कुल भी नहीं होने वाला।
बट अगर स्टोरी लाइन फीकी पड़ गई ना तो इस मूवी को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली अब 1 महीना से भी कम रह गया, 1 नवंबर को ये आ रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। एक चीज़ जो इस ट्रेलर में थोड़ी सी फीकी लगी है वो ये है कि जो कॉमिक टाइमिंग है ना वो उस जगह पे कहीं मैच नहीं करी, कहीं फिट नहीं बैठ रही और आपको इतनी ज़्यादा कोई हंसी नहीं आती, जिसकी वजह से हो सकता है ये जो एक एलिमेंट है ना ये इस मूवी को ले डूबे, ये हो सकता है। तो मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपका ओपिनियन क्या है कैरेक्टर्स के ऊपर और ट्रेलर के ऊपर, और आपको क्या लगता है क्या ये मूवी हिट होगी या नहीं, क्योंकि ये मूवी आने वाली है अगेंस्ट सिंघम अगेन, जिसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है और उसमें भी हमें पता है कि अक्षय कुमार हैं और उसमें भी अजय देवगन हैं और रणवीर सिंह हैं और करीना कपूर हैं और पता नहीं कौन कौन है। तो वो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्ता ला विस्ता।